ये देखो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी, मेथी से एकदम भरा हुआ है ये नाश्ता। बिना तले आप कैसे एकदम क्रिस्पी नाश्ता बना सकते हो जो अंदर से भी सही से पका हो, मेथी की कड़वाहट भी बिल्कुल ना हो। ये आप देखना दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, मज़ा आएगा बनाने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर खुली वाली मेथी का यूज़ किया है, जिसकी पतली डंडी होती है। लगभग 250 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर मेथी ली है और इसको साफ़ करके 220 ग्राम के आसपास ये रह गई है। वैसे तो अगर दोस्तों आपको ये नाश्ता बनाना है तो इसमें कटी हुई मेथी का यूज़ बिल्कुल मत करना। आप खुद ही मेथी को काटना, क्योंकि काटने में ही इसका टेक्सचर आएगा असली। कटी हुई मेथी में क्या होता है दोस्तों, ना तो वो सही से धुलती है और ना ही उससे रिजल्ट अच्छा आता है। आप ये देखो, मैंने मेथी को एकदम रफली बड़ा बड़ा काटा है और इसी से आपके वड़े का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। जब भी हम स्टार्च से बाइंडिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसमें टेक्सचर बहुत ज़रूरी होता है। तो आप खुद देखना आगे इस वीडियो में कि मैं कैसे टेक्सचर को लेके आया हूँ, जिससे टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं। प्याज को आप मोटा मोटा काटना, आप चाहो तो प्याज को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन प्याज एक हल्की सी मिठास देगा जो हमारी मेथी की कड़वाहट को सेटल करेगी। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना दोस्तों यहाँ पर, कि जो प्याज है उसके सारे लच्छे आपने खोलने हैं। लच्छे खुले होंगे तो ही मेथी में बिखरेंगे और इवनली स्प्रेड आउट होंगे। मैंने दोस्तों काट के मेथी के ऊपर प्याज को रख दिया है और इसी के ऊपर आप 1.5 चम्मच नमक डाल देना और इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देना। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे देखना ये कैसे काम आएगा। जब तक बाकी चीज़ें रेडी करते हैं दोस्तों, तो मैंने क्या किया है कि पोहा लिया है लगभग आधा कप के आसपास। इसको सिर्फ आपने धोना है। इसे धोकर आप सारा पानी निकाल देना और ऐसे ही छोड़ देना, अपने आप ये सॉफ्ट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मेन फ्लेवर की। देखो यहाँ पर एक चटनी सी बनानी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच तक अदरक का टुकड़ा लिया है। लगभग 4 हरी मिर्ची लिए हैं। आप चाहो तो कम भी ले सकते हो, लेकिन कोई भी वड़ा अगर चटपटा होता है तो सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। साथ में आप लगभग 9 से 10 लहसुन की कली ले लेना, 2 सूखी लाल मिर्चें ले लेना और इन सबको आप एक मिक्सी के जार में डाल देना दोस्तों। और फिर मैंने डाले थोड़े स्पेशल मसाले। 1 टेबल स्पून भर के धनिया के दाने आप डालना, 1 टेबल स्पून आप सौंफ डालना और 1 टेबल स्पून आप जीरा डालना। मिक्सी में आप इसको बस थोड़ा सा दरदरा कर लेना दोस्तों। आप चाहो तो ये सारा काम आप अपने चॉपर में भी कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो आप अदरक और लहसुन को कूट कूट कर एक चटनी बनाकर भी इसे डाल सकते हो। और आप देखो, मैंने मिक्सी में इसको दरदरा किया है और देखो टेक्सचर कितना बढ़िया आया है दोस्तों। अब आप देखो 10 मिनट में ही क्या हाल हुआ है मेथी और प्याज का, कैसे इनके ऊपर एकदम पानी सा आ गया है। बस दोस्तों इसी पानी से आपको सारी बाइंडिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो आप ध्यान रखना कि बेसन ज़्यादा होगा, सब्जियां कम होंगी और हमारे वड़े एकदम टाइट बनेंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले। और बस इसी टाइम से आप मिक्सी से निकाल कर सारा मसाला डाल देना। ऊपर से मैंने थोड़े सूखे मसाले डाले हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच के आसपास मैंने अजवाइन डाली है। और अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। देखो मैंने भर के यहाँ पर धनिया तो डाला है, लेकिन साथ साथ धनिया के स्टेम्स भी डाले हैं दोस्तों काट कर। ये भी टेक्सचर देंगी दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप डालना और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाने की कोशिश करना। इससे थोड़ा सा पानी और निकलेगा और जब बेसन डालोगे ना तो बाइंडिंग एकदम राइट होगी। इस रेसिपी में दोस्तों बेसन का यूज़ ज़्यादा मत करना, एक्चुअल में तो सब्जी का ही करना, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। पहले मैंने देखो आधा बेसन डाला है और आधा अभी बचा कर रखा है, बाद में डालूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। नहीं तो आप इसी में ही बाइंडिंग करने की कोशिश करना। थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून तिल डाल देना दोस्तों, सर्दी में बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालना। खटास और मिठास बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, कोई भी कड़वी चीज़ से फ्लेवर को रिड्यूस करने के लिए, तो ये ध्यान ज़रूर देना दोस्तों। अच्छे से थोड़ा निचोड़ने की कोशिश करना और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है
तो ही आप यहाँ पर बचा हुआ आधा बेसन डालना एंड दैट्स इट दोस्तों। मिला के आप देखो कि कैसे ये अच्छे से जुड़ने लग गया है। देखो नमक थोड़ा ऐसा भी काम करता है कि थोड़े टाइम आप इसको और रखोगे तो अपने आप ही पानी रिलीज होगा निचोड़ने से और बेसन का एकदम पेस्ट सा बन जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसा ही चाहिए ये। अब बस आप इस बात का ध्यान जरूर देना कि इसको बहुत मोटा मत बनाना दोस्तों, इनको थोड़ा सा पतला ही रखना ताकि जब आप इनको पकाओ तो एकदम इवनली अंदर तक पक जाएं। मैं आपको पहले बता दूं कि आप इनको कम तेल में ही सैलो फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान देना कि अगर आप हाई फ्लेम पर पकाओगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने इनको सिर्फ लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। ध्यान देना दोस्तों इस बात का, नहीं तो कच्चा बनेगा फिर आप मेरे को ही बोलोगे। तेल में तो ये ऑब्वियसली एकदम क्रिस्पी होने वाला है और अगर मीडियम लो फ्लेम पर सही से पकाओगे तो अंदर तक एकदम परफेक्टली पक जाएंगे। और आप खुद ही देखो दोस्तों अंदर तक इतने इवनली पके हैं सही तरीके से बिल्कुल। ऐसे ही दोस्तों आप कम तेल घी में बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना सकते हो और मेरी गारंटी है बच्चे हो या बड़े, ये मेथी के वड़े सबको बहुत पसंद आने वाले हैं।